या प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता या संभाविता, इसका जन्मदाता है महान जुआरी कार्ल गोबरोव। मतलब जुआ के खेल से प्रोबेबिलिटी का आविष्कार हुआ है। इसका परिभाषा देख लीजिए, गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत किसी घटना के घटित होने की संख्यात्मक अध्ययन किया जाता है। प्रायिकता को प्रायः पी से सूचित किया जाता है। प्रायिकता प्रायः पी से सूचित किया जाता है। पी को प्रोबेबिलिटी ऑफ ई पढ़ा जाता है। बात में किताब के पास कुल नया बात में किताब सब कुछ आ गया है। लाइए सर लो प्रायोगिक क्रिया, प्रायोगिक यदि किसी क्रिया का परिणाम एक से अधिक हो तो उसे प्रायोगिक क्रिया कहा जाता है। एग्जाम्पल, सिक्के को उछालने के क्रम में भेद या
टेल का आना। दूसरा नंबर, पाशे को फेंकने के क्रम में, पाशे को फेंकने के क्रम में अंक 1, 2, 3, 4, 5 या 6 का ऊपर आना, मतलब ऊपरी सतह पर आना। तो सिक्के उछालते हैं, सिक्के पर क्या आएगा, एच या टी आएगा। पासा फेंकेंगे, पासा पर क्या होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यही होता है पासा पर अंक सब। जानते हैं पासा आप लोग क्या, लूडो। प्राथमिक या सरल घटनाएं, किसी घटना के घटित होने की, किसी घटना के घटित होने की, किसी घटना के घटित होने की परिणाम, लगाना चाहिए परिणाम केवल एक हो तो उसे प्राथमिक या सरल घटनाएं कहा जाता है। उसे प्राथमिक या सरल घटना कहा जाता है। एग्जाम्पल, पाशे को फेंकने के क्रम में, फेंकने के क्रम में अंक 5 का आना, अंक 5 का आना सरल घटना है। दूसरा, सिक्के को उछालने के क्रम में एच का आना सरल घटना है। जैसे हम लोग पासा फेंकते हैं तो 5, 7 अंक 4, एक ही अंक यहाँ आ रहा है। सिक्का यहाँ ये कंडीशन नहीं दिया हुआ जो जैसे हम लोग पासा फेंक रहे हैं तो उसमें अंक 1, 2, 3, 4 या 5 का आना, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। केवल अंक क्या लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है। अंक 4 भी रह सकता है, अंक 3 भी रह सकता है, अंक 2 भी रह सकता है, अंक 1 भी रह सकता है। उसी प्रकार हम लोग सिक्के यदि उछाल रहे हैं तो सिक्के उछालने क्रम में क्या है, एच का आना। यहाँ ये कंडीशन नहीं है एच या टी का आना, केवल एक कंडीशन है। इसी को हम लोग कहते हैं प्राथमिक या सरल घटना, प्राइमरी इवेंट।
ये चीज दिमाग से निकाल के तो नीचे लिखने लिखे हैं। उसका लिखिए घटना, इवेंट, यदि कोई प्रयोग किया जाए तो उसके परिणामों के संग्रह को घटना कहा जाता है। मतलब कोई प्रयोग किया जाएगा, उसका रिजल्ट क्या सब आ रहा है, क्या सब परिणाम हुआ है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, घटना। जैसे मान लीजिए आप कार से जा रहे हैं, कार से एक्सीडेंट हो गया आपका, तो क्या हुआ, एक पूरा घटना हुआ। साइकिल से आप जा रहे हैं, साइकिल का पंक्चर हो गया, क्या हुआ, यह एक घटना होता है। एग्जाम्पल, सिक्के को उछालने के क्रम में एहतियाती का आना एक घटना है, कुछ भी आ सकता है। दूसरा, पासे को फेंकने के क्रम में अंक 1, 2, 3, 4, 5 या 6 का आना एक घटना है। ETC परस्पर अपवर्जी घटनाएं, परस्पर अपवर्जी घटनाएं। जब दो घटनाएं एक साथ नहीं घटे तो इस प्रकार की घटनाओं को ये रहा है सर, घटनाओं को परस्पर अपवर्जी घटनाएं कहा जाता है। परस्पर अपवर्जी घटनाएं कहा जाता है। यहाँ परस्पर अपवर्जी घटनाएं का मतलब हो गया, यदि आप जिंदा हैं तो मर नहीं सकते हैं, मरे हुए हैं तो जिंदा नहीं हो सकते। यही हुआ जी इसका मतलब। जब दो घटनाएं एक साथ नहीं घटे तो आप जिंदा है तो मर जाइएगा, एक साथ नहीं होगा, या मर गए तो जिंदा हो जाइएगा। इसको हम लोग कहते हैं परस्पर अपवर्जी घटनाएं। ठीक है सर। एग्जाम्पल, किसी पासे को फेंकने के क्रम में किसी भी अंक का ऊपर आना। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, पासे को फेंकेंगे, यदि 4 आ जाए, एक साथ 4, 5, 6, 3 आ सकता है, या एक साथ 1, 2, 3 आ सकता है। मतलब एक साथ जो है
एक से ज्यादा अंक नहीं आ सकता है, इसी को हम लोग कहते हैं परस्पर अपवर्ती घटनाएं। दूसरा एग्जाम्पल, सिक्के को उछालने के क्रम में एच या टी का ऊपर आना, एच या टी का ऊपर आना। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यदि एच ऊपर आएगा टी नहीं आएगा, टी आएगा ऊपर तो एच नहीं आएगा, दोनों को एक ही ना आएगा। इसको हम लोग कहते हैं परस्पर अपवर्ती घटना। मतलब जब दो घटना एक साथ नहीं घटता उसे हम लोग परस्पर अपवर्ती घटनाएं कहते हैं। समसंभावी घटनाएं, समसंभावी घटनाएं। ऐसी घटनाएं, ऐसी दो घटनाएं जिसके घटने या नहीं घटने की संभावनाएं बराबर हो तो इस प्रकार की घटनाएं समसंभावी घटनाएं हैं। समसंभावी घटनाएं कहलाती है। एग्जाम्पल, सिक्के को उछालने के क्रम में एच या टी का आना क्या है? समसंभावी घटनाएं हैं। समसंभावी घटनाएं, बंद करो वीडियो।